दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप इस तरह के ख़राब एलईडी बल्ब से एक 12 वोल्ट का डीसी बल्ब बना सकते हो। आप देख सकते हो ये मैंने बिल्कुल ख़राब एलईडी बल्ब लिया है जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस ये 3 वाट का एलईडी बल्ब है। तो गाइस आप 9 वाट का 5 वाट का कोई सा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बल्ब को यहाँ से ओपन करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा ज़ोर से खींचना है, ये इस तरीके से बाहर निकल ही आएगा बड़े आराम से। तो गाइस अब हमें क्या करना है, पेचकस की मदद से इन दोनों पेचों को हम खोल लेंगे। तो गाइस इस तरह से आपको पेचकस ले लेना है एक, और इसको अच्छे से खोल लेंगे। तो गाइस मैं कुछ इस तरह से इन दोनों पेचों को खोल लेता हूँ। तो गाइस मैंने ये दोनों पेचों को खोल लिया है। अब हमें इन दोनों वायर को सोल्डरिंग आयरन की मदद से हटा लेना है। तो गाइस मैं इस तरह से सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन दोनों वायर को हटा दूंगा। तो गाइस ये हमें एलईडी पैनल को बिल्कुल बाहर निकाल लेना है, इसका हमारा कोई भी काम नहीं है। तो गाइस देख सकते हो हमारे दोनों वायर हट चुके हैं। अब मैं इस एलईडी पैनल को निकाल लेता हूँ। तो गाइस अब हमें ये हीटसिंक भी निकालनी होगी। तो मैं एक इस तरह का पतला पेचकस ले लेता हूँ और इस हीटसिंक को यहाँ से निकाल लेता हूँ। इस तरह से आपको निकाल लेनी है। तो गाइस ये थोड़ी टाइटली निकलेगी, तो आपको ये निकाल लेनी है, कुछ इस तरीके से निकाल लेनी है आपको। तो गाइस देख सकते हो मैंने इस हीटसिंक को भी निकाल दिया है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ अभी। तो गाइस अब हमें इस सर्किट को भी निकालना होगा, क्योंकि इसका भी हमारा कोई काम नहीं है। तो गाइस मैं इस सर्किट को भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ से आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो गाइस ये थोड़ा हार्ड शोल्डर होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको इस तरह से आयरन को थोड़ी देर रखना है इस तरह से। तो ये थोड़ी देर बाद पिघल जाएगा, आपको ये इस तरीके से निकालना है। तो गाइस मैं इसे जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर आयरन को इस तरह लगा करके रखना है, और यहाँ से आपको सर्किट को इस तरह खींच के रखना है, जिससे कि हमारा पिघलते ही बाहर निकल जाएगा सर्किट। तो गाइस ये वाला पॉइंट हमारा निकल चुका है, क्योंकि ये इधर साइड से सर्किट ढीला हो चुका है, ये रहा। तो गाइस मैं इस साइड वाला पॉइंट और हटा लेता हूँ। इस पर आयरन रखने के बाद आपको इस तरह सर्किट खींच के रखना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा निकल चुका है सर्किट। तो गाइस इस सर्किट को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है गाइस, क्योंकि सर्किट ठीक भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये हमारी एलईडी ख़राब हो। तो गाइस जब भी हम कोई एलईडी बल्ब रिपेयर करेंगे, तो हमारा उस एलईडी बल्ब का सर्किट ख़राब होगा, तो हम इस सर्किट को लगा सकते हैं। तो इसको आपको फेंकना नहीं है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ अभी। तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल हमारा खाली हो चुका है। तो अब हम इसको अंदर के ये होल खोल लेते हैं आयरन की मदद से। तो मैं इस होल को इस तरह से सोल्डरिंग हटाकर खोल देता हूँ। तो गाइस इसके होल खोलने का सबसे आसान तरीका है, हम आयरन को इस तरह से सोल्डर को पहले पिघला लेंगे, फिर हम इस तरह से इसको ज़मीन पे तेज़ से मारेंगे, तो ये सोल्डर हमारा अपना आप ही नीचे निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकालना है। तो गाइस हमारा ऐसे 1-2 बार हमें करना पड़ेगा, ये हमारा आराम से खुल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ये वाला होल हमारा खुल चुका है। इसी तरह से हमें ये वाला भी खोल लेना है। तो गाइस मैं इसको भी जल्दी से खोल लेता हूँ। आपको इसी तरह इसे खोल लेना है, बिल्कुल आराम से खुल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ये प्रॉपर्ली हमारे दोनों होल खुल चुके हैं। तो गाइस अब हमें 2 वायर के टुकड़े लेने हैं इस तरह के। इनको यहाँ से आगे से ऐसे छील लेना है, थोड़ा लंबा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने छीला है। अब हम इन दोनों वायर को इस बल्ब के इसमें डालेंगे, होल में जो हमने खोला था होल। तो गाइस पहले मैं इनको अच्छे से बल लगा लेता हूँ इस तरह से। अब ये आराम आराम से चले जाएंगे हमारे। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा निकल गया। ऐसे ही मैं इसी को निकाल लूँगा। तो गाइस दोनों वायर हमारे निकल चुके हैं। अब मैं इनको यहीं पर सोल्ड कर देता हूँ। तो गाइस मैं इनको सोल्ड कर देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह मैं आयरन से इन्हें सोल्ड कर लेता हूँ। इस तरह से आपको सोल्ड कर लेने हैं। तो गाइस इन्हें अच्छे से मैं सोल्ड कर देता हूँ। इन पर अच्छे से लगाना है, जिससे हमारे वायर ढीले नहीं रहने चाहिए। तो मैं इस पर और अच्छे से सोल्डर लगा दूँगा। तो गाइस इस तरह से आपको अच्छे से इसमें सोल्डर लगा देना है, जिससे ये वायर हमारे अच्छे से चिपक जाएँ।
तो गाइस ऐसे ही मैं दूसरे वाले पॉइंट को इस तरह से अच्छे से सोल्ड कर दूंगा। तो गाइस ये हमारे प्रॉपर्ली अच्छे से चिपक चुके हैं। तो गाइस ये दोनों वायर हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो गाइस अब आपको एक इस तरह का एलईडी पैनल लेना है जो कि 12 वोल्ट का पैनल है। इस तरह का ये आपको मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो गाइस इस एलईडी पैनल की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो मैं इसलिए इस एलईडी पैनल का यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस जो हमने इस बल्ब की हीटसिंक निकाली थी, तो सबसे पहले हमें इस एलईडी पैनल को इस हीटसिंक पर सेट करना पड़ेगा। तो कुछ मैं पहले देख लेता हूँ उसके पेच बैठ जाएंगे नहीं। तो गाइस देख सकते हो आराम से हमारे पेच बैठ जाएंगे। तो गाइस मैं इसको पहले पेस्ट लगाऊंगा इस पर। हीटसिंक पेस्ट लगाने के बाद फिर मैं इसको टाइट कर दूंगा। तो गाइस ये मैंने हीटसिंक पेस्ट ले लिया है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो गाइस इस एलईडी पैनल पर मैं इसको अच्छे से लगा दूंगा। गाइस ये हीटसिंक पेस्ट से हमारी हीटसिंक पर सही से पकड़ बन जाती है, जिससे हमारी एलईडी की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो गाइस इस पेस्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से टाइट कर सकते हो ऐसे ही बिना पेस्ट के। अगर पेस्ट लगा दोगे तो थोड़ा एलईडी की लाइफ बढ़ जाती है। तो मैं इससे अच्छे से इस पर सेट कर देता हूँ। इस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो मैंने इस पर अच्छे से पेस्ट को लगा दिया है। अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो गाइस मैं इसको अच्छे से यहीं पर टाइट कर दूंगा इसी तरह से, इस तरह से। तो गाइस मैं इसके दोनों पेचों को यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा पहले की तरह ही। तो मैं पेचकस से इन्हें टाइट कर देता हूँ। तो गाइस इस तरह से आपको प्रॉपर टाइट कर देने हैं ये। तो गाइस इस तरह से मैंने प्रॉपर दोनों पेचों को टाइट कर दिया है अच्छे से, देख सकते हो आप। तो गाइस अब हमें इसको इसमें इस तरह सेट कर देना है। इसमें से मैं दोनों वायर को निकाल देता हूँ इस तरह से, इस तरह से। और इसको इसमें इस तरह से सेट कर दूंगा मैं। जैसे ये पहले टाइट थी इस तरह से टाइट कर देना है आपको, पूरी प्रॉपर टाइट कर देंगे इसको हम। तो गाइस ये मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है। तो गाइस मैं इन दोनों वायर को B+ दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, और एक साइड ये B- लिख रहा है। तो मैं इन दोनों वायर को यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ जल्दी से। तो गाइस इन दोनों वायर को पहले मैं छील लेता हूँ। तो गाइस दोनों वायर को मैंने छील लिया है। अब मैं इन्हें सोल्ड कर देता हूँ। तो गाइस इन दोनों वायर को मैं इस तरह से आयरन की मदद से यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने अच्छे से सोल्ड कर दिया है इन दोनों को। तो गाइस अब हमें ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो अब मैं इसको अच्छे से पहले की तरह ही बंद कर देता हूँ इस तरह से। तो गाइस अब मैं आपको ग्लो करके और दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये मैंने एक होल्डर ले लिया है इस तरह का, जिसमें हमारे 2 वायर कनेक्ट हैं। तो गाइस मैं बल्ब को इसमें लगा लेता हूँ। तो गाइस आपको इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको ये 12 वोल्ट ही देने हैं। आपको इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट AC लाइन में नहीं लगाना है, वरना ये तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। तो गाइस ये मैंने 12 वोल्ट का प्लस ले लिया है और ये हमारा माइनस है 12 वोल्ट का। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ तार को इसमें। तो गाइस अगर आपका ये ग्लो नहीं हो तो आप एक बार वायर को पलट कर लगा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है प्लस माइनस अलग अलग हो गया हो, रेड में नहीं हो, रेड में माइनस हो। तो मैं पहले इस तरह से लगा कर देखता हूँ। तो गाइस ये हमारा सही जुड़ा है, रेड में हमारा प्लस आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो LED काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है हमारी, ये प्रॉपर वर्क कर रही है, देख सकते हो आप ये रही। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।